गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं CNK शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कंपोजिशन स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पे। और अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं सीए की, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो दोस्तों, आप जानते हैं जब आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं या ट्रेडिंग शुरू करते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला, आप रेगुलर ट्रेडर बन जाएं, दूसरा आप कंपोजिशन स्कीम में आ जाएं। ये कंपोजिशन स्कीम क्या होती है और कंपोजिशन स्कीम क्यों ऑप्ट करनी चाहिए, कौन व्यक्ति हैं जो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं और कौन व्यक्ति हैं जो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं, इसके बाहर कौन है, इसके अंदर कौन है, इसकी लिमिट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, और इसके लिए कौन कौन सी ITR हमें सबमिट करनी है, कौन कौन से आपको रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करने हैं, ठीक है, वो सब हम लोग इसके पूरा ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हम लोग इससे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं हूं NK शर्मा और अब आप हमारे साथ जुड़े रहे आखिर तक, क्योंकि मैं आपके साथ में पूरा डिटेल से ये वीडियो डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं दोस्तों कंपोजिशन स्कीम। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कंपोजिशन स्कीम जो है वो लेनी क्यों चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ पे जो टैक्स कंप्लायंसेस हैं, टैक्स का जो कंप्लायंस करने का काम है वो सबसे कम है, टैक्स का जो प्रोसीजर एस्पेक्ट है वो सबसे कम है। क्यों? क्योंकि आपको क्वार्टरली एक CMP 08 भरना है और अपना जितना सेल हुआ उसका 1% या 5% जो भी स्लैब में आप आते हैं वो आपको टैक्स पे करना है, यानी एक फिक्स टैक्स आपको देना है। उसके बाद आप फ्री, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना और एक आपकी क्वार्टरली एनुअल रिटर्न जाएगी। ऐसा कैसे? देखो, सिंपल और इजी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इसमें आपके जो टैक्स के कंप्लायंसेस हैं वो सबसे कम रहते हैं, इसलिए सिंपल और इजी है। दूसरा, स्मॉल टैक्स पेयर, इसकी लिमिट कितनी है? CBSE हैज नोटिफाइड दैट इंक्रीज लिमिट हैज बीन इंक्रीज। ठीक है, कब कितनी कर दी गई है? 1 करोड़ टू 1.5 करोड़, यानी 1.5 यानी 1.5 करोड़ रुपए तक अगर आपका टर्नओवर है तो आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। कितने तक? 1.5 करोड़ रुपए तक। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि GST आपने एक फिक्स रेट पे GST दिया, आपका टर्नओवर जो भी हुआ, GST एट ए फिक्स रेट टर्नओवर, आपका जो भी टर्नओवर है उस पे एक आप फिक्स रेट पे दीजिए और विदाउट GST फॉर्मेलिटीज, यानी GST की जो कंप्लायंसेस हैं उनको मीट आउट किए बिना आप GST के सर्टिफिकेट ले सकते हैं और आपका जितना टर्नओवर होता है उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको इंटरेस्ट रेट उसका टैक्स का देना है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टरली आपको टैक्स पे करना है और साल में एक बार आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। क्वार्टरली आपको CMP 08 फाइल करना है और क्वार्टरली आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। वो कौन सी रिटर्न है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई आपको लिमिट यहाँ पे 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक की। तो दोस्तों, ये जो लिमिट है ना, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल लिमिट कितनी है? 1.5 करोड़ रुपए है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए ये लिमिट 75 लाख रुपीज है। कुछ स्पेसिफिक स्टेट के लिए ये लिमिट कितनी है? 75 लाख रुपीज। और बाकी स्टेट के लिए कितनी है? वो 1.5 लाख। अब वो स्टेट कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। इनके लिए लिमिट कितनी होगी? 75 लाख। और बाकी की लिमिट कितनी होगी? 1.5 CR। ठीक है, 1.5 करोड़ रुपए। अब देखो, मैंने बताया कि फिक्स टैक्स आपको कंपोजिशन स्कीम के अंदर एक फिक्स टैक्स की रेट देनी होती है। ठीक है, फिक्स टैक्स कैसे? अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप 2% टैक्स देंगे, 1% सेंट्रल टैक्स और 1% स्टेट टैक्स ऑफ द टर्नओवर। अगर आपने रेस्टोरेंट सर्विस ऑफर की है, जो आपने रेस्टोरेंट चालू कर रखा है, तो रेस्टोरेंट के केस में अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो आपको 5% टैक्स देना होता है। 5%, 2.5% CGST और 2.5% SGST। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको 1% टैक्स देना है, 0.5 CGST और 0.5 SGST। यानी यहाँ पे 3 कैटेगरी हो गई। मैन्युफैक्चरर की, जिसको 2% टैक्स देना है, दूसरा रेस्टोरेंट की कैटेगरी जिसको कि 5% टैक्स देना है, और तीसरा ट्रेडर जिसको कि 1% टैक्स देना है। जितने भी टैक्स होंगे उसके 2 हिस्से होंगे, एक CGST का और एक SGST का। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ? नहीं है ना? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। GST कंपोजिशन की 3 कैटेगरियां हैं, पहली मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा रेस्टोरेंट और तीसरा ट्रेडर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन स्पेसिफिक है अगर आप कंपोजिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, वो कंडीशंस क्या क्या हैं वो हम लोग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडीशंस डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और समझने के हिसाब से भी। ठीक है, वो क्या है? नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी अगर आप जो सामान खरीद के लाते हैं उस पे जो आप टैक्स चुका के आते हैं ना, उसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा।
यानी 100 रुपए पे आप 18 रुपए का एग्जाम्पल से आप टैक्स चुका के आए तो आपका टैक्स कितना हो गया 118 रुपए। तो 118 रुपए पे का जो 18 रुपए आप चुका के आए ना उसका इनपुट नहीं मिलेगा, यानी वो आपकी हो गई कॉस्टिंग। ठीक है, और 118 रुपए पे आप अपना जो मार्जिन जोड़ेंगे, सपोज करो उसका आइटम को बेचा आपने 150 रुपए में, तो उस 150 रुपए का 1% आपको टैक्स देना है, या आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं। इनपुट क्लेम नहीं करना है आपको, कोई भी इनपुट आपको नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरा, डीलर कांट सप्लाई गुड्स नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी एक्ट सच एज अल्कोहल। जीएसटी एक्ट के अंदर जिन गुड्स पे टैक्स नहीं लगता उन गुड्स को आप सप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि कौन से गुड्स हैं, आपका एल्कोहल, ठीक है, वाइन, ऐसे गुड्स जिन पे जीएसटी लगता ही नहीं है, ठीक है, जो जीएसटी की लिमिट से बाहर है, लिस्ट से बाहर है, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल और एल्कोहल, ऐसे गुड्स को आप सप्लाई नहीं कर सकते हैं। दो कंडीशन हो गई, पहला आप इनपुट क्लेम नहीं करेंगे, दूसरा आप जो नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं उनको आप सप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा, टैक्सपेयर हैज टू पे टैक्स एट नॉर्मल रेट ऑन ट्रांजिशन अंडर रिवर्स चार्ज। यानी ये क्या कह रहा है यहां पे, ये कह रहा है कि अगर आपने कोई ऐसा ट्रांजिशन किया है जिस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, आरसीएम एप्लीकेबल है, तो उस केस के अंदर आपको नॉर्मल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने जीटीए सर्विस ली है तो आप नॉर्मल टैक्स पे करेंगे। यानी आरसीएम की जो सर्विसेज हैं, जो ऐसे कोई ट्रांजिशन जिन पे आरसीएम एप्लीकेबल है, ठीक है, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, तो वहां पे आपको नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगली स्कीम क्या है, कंपोजिशन स्कीम। जो टैक्स पेयर होगा वो टैक्सेबल बिल इश्यू नहीं कर सकता, यानी वो जब टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, अपने बिल बुक के अंदर वो टैक्स नहीं लगा सकता। वो 1% है ना, वो भी खुद की पॉकेट से पे करेगा, वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता अपने बिल के अंदर। तो वो टैक्सेबल इनवॉइस की जगह क्या जारी करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। कंपोजिशन टैक्स पेयर ऑन एवरी बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी जो कंपोजिशन स्कीम की थी। अब हम लोग इससे आगे अगला एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, कि कौन व्यक्ति हैं, कौन ऐसे पर्सन्स हैं, कौन ऐसे बिजनेसेस हैं, कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जिन पे जीएसटी कंपोजिशन स्कीम नहीं ऑप्ट कर सकती। जो लोग जीएसटी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। ये देखिए, ए मैन्युफैक्चरर ऑफ द आइसक्रीम, पान मसाला और टबैको। यानी ऐसा कोई मैन्युफैक्चरर है जो कि आइसक्रीम का काम करता है, पान मसाला का काम करता है या टबैको काम करता है, तो वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। या फिर कोई व्यक्ति इंटरस्टेट, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी इसकी एक कंडीशन क्या हो गई कि कंपोजिशन डीलर अपने स्टेट के अंदर ही माल बेच सकता है, उससे बाहर बेच नहीं सकता, ला सकता है, बेच नहीं सकता। ठीक है, अगर आप इंटरस्टेट बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, एक कैजुअल टैक्स पर्सन। जब आप जानते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन ऑप्शन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन के नीचे एक ऑप्शन आता है कैजुअल टैक्स पेयर का। कैजुअल टैक्स मतलब जिनको लंबे समय तक काम नहीं करना, कुछ समय के लिए जीएसटी लिया, जैसे फॉरेनर्स आते हैं, उन लोगों को जो कैजुअल टैक्स पेयर हैं वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। और उसका अगला पॉइंट है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ऐसा कोई भी कंपनी, ऐसा कोई भी व्यवसाय जो कि ई कॉमर्स का काम करते हैं, वो लोग भी कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। तो 4 कैटेगरी हो गई। पहली दोस्तों पान मसाला टबैको, दूसरा इंटरस्टेट सप्लाई, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, और या फिर कैजुअल टैक्स पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो भी, या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, और ई कॉमर्स। तो ये 4 कैटेगरी ऐसी हैं जिनको कंपोजिशन स्कीम अलाउ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट क्या है, कंपोजिशन डीलर कांट इश्यू ए टैक्सेबल इनवॉइस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कंपोजिशन डीलर को अलाउ नहीं है टैक्सेबल इनवॉइस जारी करना। तो अब अगर सर वो कंपोजिशन डीलर टैक्सेबल इनवॉइस जारी नहीं करेगा तो वो क्या जारी करेगा, वो जारी करेगा बिल ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये है बिल ऑफ सप्लाई। तो कंपोजिशन स्कीम क्या जारी करेगा, बिल ऑफ सप्लाई। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करेगा। क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ सीएमपी 08 बाय 18th, यानी हर क्वार्टर का जब एंड होता है तो उससे अगले मंथ, जैसे अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर एंड हुआ जून में, उसके बाद जुलाई आया, जुलाई के 18 तारीख तक उसको सीएमपी 08 फाइल करनी है, जिसमें उसको टर्नओवर शो करना है और उस टर्नओवर के सामने उसका टैक्स पे करना है, जिस भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है, उसका परसेंटेज 1, 2 या 5, जो भी कैटेगरी फॉल कर रही है उसका उसको टैक्स पे करना है। ठीक है, अगला क्या लिखा है,
annual return in form of GSTR4 has been annually filed by 30th of April of the next financial year। यानी GSTR4 उसको फाइल करनी है एनुअली, ठीक है, एक रिटर्न फाइल करनी है और बाकी CMP 08 उसको क्वार्टरली फाइल करने हैं। ये बेसिक कंडीशन थी, कुछ बेसिक बातें थी। अब जब रजिस्ट्रेशन ऑप्शन लेंगे हम लोग तो नया टैक्स पेड तो CMP 0 GST RG1 में ले लेगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है यानी एग्जिस्टिंग कोई काम कर रहा है वो अगर ऑप्ट करना चाहे कंपोजिशन स्कीम को तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, एनी टैक्स पेयर हु हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ नॉर्मल टैक्स पे अंडर GST नीड टू फाइल एन एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम लेवी इन द फॉर्म ऑफ CMP 02, ठीक है, इन पोर्टल। यानी अगर आप ऑलरेडी रेगुलर डीलर हैं और आप अपने आप को कंपोजिशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको 02 फाइल करनी है, और आप नए हैं तो आपको RG1 फाइल करना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। अब इसमें एक और चीज है कि एग्रीगेट टर्नओवर कैसे काउंट करेंगे, ठीक है, जो एग्रीगेट टर्नओवर कैसे काउंट होगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर की जितनी भी डेफिनेशन है ना वो सब में समान है, ठीक है, इसमें भी समान है। क्या है? ए पर्सन हैविंग द परमानेंट अकाउंट नंबर, एक परमानेंट अकाउंट में जितने भी बिजनेस हो जाए, जैसे कैटेगरी कौन सी है, 4 कैटेगरी दी हुई है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हो, एग्जाम सप्लाई कर रहा हो, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहा हो, या सर्विसेज और बोथ, या इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहा हो, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी जिस कैटेगरी में फॉलो कर रहा है। यानी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, लेकिन इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, एक जोड़ेंगे और उसके बाद जो कंबाइंड टर्नओवर होगा ना वो काउंट होगा। बट एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स पेबल बाय पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स चार्ज बेसिस एंड टैक्स इंक्लूडिंग सेस अंडर द GST लॉ, टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस अंडर GST लॉ। तो ये सब टर्नओवर में काउंट नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों ये था हमारा वीडियो जो कंपोजिशन स्कीम के लिए था। हमने कंपोजिशन स्कीम की पूरे ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।